ईरान पर हमलों को लेकर इजरायल ने बड़ा दावा किया है। ईरानी एयर स्पेस में घुसे बिना हमने हमले किए हैं। ईरान की सीमा के बाहर से हवाई अटैक्स को अंजाम दिया गया है, ये इजरायल कह रहा है। और एक और बड़ी खबर, सऊदी अरब में अमेरिकी एयरबेस पर हमला हुआ है। प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर 2 धमाके सुने गए हैं। थोड़ी देर पहले जारी हुआ था हमले का अलर्ट और देखिए सऊदी अरब में भी हमले हुए हैं। प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर 2 धमाके। तो एक बार फिर ईरान की तरफ से खाड़ी देशों पर अटैक शुरू हो गए हैं। ईरानी हमलों के बीच अलर्ट पर अमेरिकी सेना। पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य बेस पर अलर्ट बढ़ाया गया। जॉर्डन, यूएई, कतर, कुवैत में अलर्ट पर अमेरिकी सेना। अल उदैद एयरबेस में अमेरिकी पायलट बिल्कुल रेडी मोड में है। ईरान के मिसाइल हमलों की आशंका जताई गई। और एक और बड़ी खबर, ईरान के हमले पर इजरायल की चेतावनी। तेहरान को पूरी तरह से जलना पड़ेगा, यह इजरायल की तरफ से कह दिया गया है। इससे आप मंशा आप समझ सकते हैं क्या है अब इजरायल की। इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री की तरफ से यह ईरान को धमकी दी गई। और वहीं ईरान पर इजरायली हमलों को लेकर बड़ी खबर है। हमलों के लिए पेंटागन ने इजरायल की मदद की। पेंटागन के नेतृत्व में इजरायल के हमले हुए। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने ईरान में 15 जगहों पर हमले किए। मिसाइल और ड्रोन निर्माण कंपनी पर भी अटैक किया गया। तो देखिए इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने ईरान में कुल 1 नहीं 2 नहीं 15 जगहों पर हमले किए हैं। इन हमलों की डिटेल सब सामने आने लगी है और बड़ी बात, सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आ रही है वो ये कि अमेरिका ने इन हमलों को अंजाम देने में इजरायल की मदद की है। तो देखिए ये जो खबर आ रही है ये पश्चिम एशिया का नया संग्राम है। दावा क्या है और हो क्या रहा है आपको बताते हैं। ट्रंप ने नेतन्याहू को ईरान पर हमले ना करने को कहा। ईरान पर हमले के लिए पेंटागन ने इजरायल की मदद की। ये हुआ है, कहा क्या जा रहा है, दिखाया क्या जा रहा है और हो क्या रहा है। खबर क्या है, इजरायल ने ईरान में 15 जगहों पर हवाई हमले अंजाम दिए हैं और अच्छा खासा नुकसान हुआ है ईरान के अलग अलग शहरों में। पेंटागन के नेतृत्व में इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने ईरान पर बमबारी की है, यह खबर आ रही है। ईरान के अहम ठिकानों पर इजरायल की तरफ से हमले किए गए हैं। जरूरी बात यह है कि पहले भी वार्ता के बीच में ही अमेरिका ने ईरान पर हमले किए थे। एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। तिवारी जी, यानी हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और अमेरिका पूरी दुनिया को बताने की कोशिश तो यह कर रहा है कि वो शांति चाहता है। वार्ता फाइनल मोड़ पर आ चुकी है, बहुत कुछ ऐसा है जो हासिल हो चुका है, लेकिन हकीकत तो ये नजर आ रही है कि अमेरिका भी नहीं चाहता कि ये जंग रुके। अंदर ही अंदर इजरायल को पूरी मदद दी जा रही है, सपोर्ट किया जा रहा है हमलों के लिए। देखिए समीर, ये बात सहमत हूँ कि जब से सीज फायर अनाउंस हुआ था तब से कई हफ्ते बीत चुके हैं। हाँ। तब से भी इजराइल ने लेबनान पर हिजबुल्लाह पर अटैक नहीं रोका। अमेरिका के प्रेशर के बावजूद अमेरिका ने पूरा अगर प्रेशर दिया हो सकता है रुक जाए, लेकिन अमेरिका के इंटेंशंस क्या थे वो काफ़ी क्लियर है। अमेरिका के इंटेंशंस अब बैकफुट में इसलिए गया कि उसका काफ़ी कुछ डिस्ट्रक्शन हो चुका है। कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स के इक्विपमेंट्स, एमुनेशंस, मिसाइल्स, जहाज सब जा चुके हैं, इसलिए रुका हुआ था। लेकिन ये बात है कि बिकॉज इस सब के बावजूद भी ईरान बैकफुट पर नहीं आ रहा था, तो ईरान अमेरिका अपने कोशिश करेगा कि पीछे से, पर्दे के पीछे से हेल्प करें। देखिए आजकल की वॉर में इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो गई थी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। मिसाइल फायर करना एक चीज़ होती है, मिसाइल फायर करके मिसाइल टारगेट को हिट करना दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। इस एफिकेसी के लिए इंटेलिजेंस इनपुट अत्यंत आवश्यक है। उतनी क्षमता इजराइल के पास नहीं है कि ये रिजल्ट अचीव कर सके, इसमें उसकी हेल्प आवश्यक है। देखिए यूक्रेन और रशिया वॉर में भी अमेरिकन सैटेलाइट से शुरुआत में हेल्प किया था और रशियन जहाज काफ़ी मारे गए थे। तो विदाउट इंटेलिजेंस इनपुट, विदाउट क्रिएटिंग इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर अम्ब्रेला, ये वॉर आगे बढ़ाना बहुत असंभव होता है। तो अमेरिका की हेल्प की हुई है। तो अमेरिका अंदर से चाहता है कि ईरान कमज़ोर हो ताकि उसके टर्म्स पर निगोसिएशन हो सके। अब ये तभी पॉसिबल है जब ईरान काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा। देखिए जिस तरीके से जितनी मिसाइल्स गई हुई हैं उसमें डिस्ट्रक्शन बहुत कम हुए, मतलब उनको डिस्ट्रॉय नहीं हुआ बल्कि अपना एम अचीव कर चुके हैं। तो विदाउट इंटेलिजेंस इनपुट ये संभव नहीं है। लेकिन देखना ये बात है कि अब चाइना और रशिया से या नॉर्थ कोरिया से वो डिजायर्ड इनपुट ईरान को मिलते हैं कि नहीं।
एक बात कहना चाहूंगा, पिछली अटैक में 1.0 में इजराइल के 10 एयरबेसेस में जहाँ 5 फाइटर एयरबेसेस है, एक भी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था। इसी गनीमत थी कि उनके एयरक्राफ्ट हमेशा एयरबोर्न होते रहे और इजराइल का एक भी एयरक्राफ्ट नहीं गिराया गया, जबकि अमेरिका के खूब सारे एयरक्राफ्ट नुकसान हो गए। अगर ईरान इसमें सक्सेसफुल होता है तब इजराइल भी कमजोर होगा, तब हो सकता है कि सीज फायर आगे बढ़ सके और नेतन्याहू उसकी बात मान सके। ठीक है, जब तक इजराइल आपने ओपी तिवारी सर, ये भी आपने बड़ी बात कही कि क्या रूस से, चीन से, क्या ये जो इंटेलिजेंस इनपुट है, क्या अब जब दूसरे राउंड की इसे शुरुआत कहा जा रहा है तो उसमें क्या इन्वॉल्वमेंट होती है, और अगर वाकई में ये देश भी इन्वॉल्व होते हैं तो फिर ये युद्ध कहां जाता हुआ नजर आएगा।